हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं हमारी सिविक्स की क्लास सिक्स्थ। इससे पहले आपको पता है कि मैंने 5 क्लास करा दी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आई बटन पर जा करके यहाँ पर क्लिक करके देख लेंगे। ये हमारा क्लास 6 है। तो चलिए आज इसको शुरू करते हैं। आपको पता है कि हम क्वेश्चन के माध्यम से हम सभी क्वेश्चन को और सिविक्स को कवर कर रहे हैं। तो ये हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज है, जिसमें हम आज कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी सिविक्स की जो हमारी ये पहली सवाल है उसको देख लेते हैं। कह रहे हैं कि भारत में किस प्रकार की सरकार है। भारत में किस प्रकार की सरकार है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें से हम देखेंगे। कह रहे हैं कि राजतंत्र नहीं, राजतंत्र भारत में नहीं है। तानाशाह नहीं। संसदीय लोकतंत्र भारत में किस प्रकार की शासन है। संसदीय लोकतंत्र। ये देख रहे हैं, ये जो संसद है इसी इसी में हम लोग को क्या है, लोकतंत्र। यहीं पर सारी सरकारें बैठती है। तो कह रहे हम कह सकते हैं कि भारत में संसदीय लोकतंत्र। आपको पता है कि संसद के सदन कितने हैं भारत में दो है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। हम कह सकते हैं कि एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं कि अगला सवाल देख लेते हैं अगले स्लाइड्स पर क्या है, उसके बाद हम शुरू करेंगे ना। संसदीय लोकतंत्र में आपको पता है कि भारत जो है वो क्या है, डेमोक्रेसी है ना। डेमोक्रेसी भारत में, यहाँ पर सभी लोग क्या है, लोकतंत्र यहाँ पर है, यानी कि जनता का शासन है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहे हैं कि भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है। मतदान मतलब क्या होता है, वोट देना। वोट देने की न्यूनतम उम्र कितनी है भारत में। 21 वर्ष पहले थी, लेकिन अब नहीं है ना। 25 वर्ष नहीं, अब कितनी है, अब 18 वर्ष है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत में जो वोट देने की उम्र है ना, वो कितनी है, 18 वर्ष के सभी लोग जो है भारत में वोट कर सकते हैं। 18 वर्ष से जितने भी प्लस के हो गए वो सभी भारत में वोट कर सकते हैं। और भारत में क्या है, वयस्क वयस्क मताधिकार भारत में दिया गया है ना। वयस्क मताधिकार भारत में प्राप्त है सबको, वयस्क मताधिकार। हम कह सकते हैं कि जब जिसकी भी उम्र 18 प्लस हो जाएगी वो सभी वोट देने के लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे ना, एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि भारत में जो वोट देने की न्यूनतम उम्र है ना, वो 18 है। उसके बाद ही जो कोई है वो वोट कर सकता है ना। वोट देना मतलब क्या, मतदान देना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि स्थानीय समस्या में कौन सा शासन स्तर निपटता है। स्थानीय शासन मतलब स्थानीय शासन में कौन निपटेगा। स्थान का शासन किसके किसके अधीन है। तो ये किसके अधीन है, तो ये स्थानीय शासन के अधीन है। और स्थानीय शासन यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे कि पंचायत। जैसे कि पंचायत राज होता है, पंचायत होता है, या फिर नगर नगर पालिका नगर पालिका या नगर परिषद। उस सभी चीजों वो क्या करते हैं, स्थानीय समस्याओं को हल करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे स्थानीय जो न्यायालय होते हैं ना, वो इन समस्याओं को हल करते हैं ना। स्थानीय न्यायालय इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर देख लेते हैं। कह रहे हैं कि भारत में यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है। तो भारत में धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी एक धर्म को जब एक धर्म को मान्यता ना दे करके सभी धर्मों को मान्यता दो। भारत में सभी धर्मों को मान्यता है, भारत में सभी धर्मों को मान्यता है, जिसका अर्थ क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष होता है ना। अगर आपको इसको विस्तार से जानना है तो इसके ऊपर बनाई गई एक वीडियो को जरूर देख ले। यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि राज्य किसी एक धर्म को मानता है। नहीं, ये नहीं हो जाएगा। राज्य सभी धर्मों को सम्मान करता है, ये बी नंबर का सही लग रहा है। राज्य केवल बहुसंख्यक धर्म को सम्मान करता है, नहीं। राज्य में धर्म मानना अनिवार्य है, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इसका जो आंसर होगा 4 का क्या होगा, 4 का बी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है ना। लोकसभा का कार्यकाल, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा भारत में क्या है, हमारे भारत में संसदीय संसदीय कानून है, संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली है। और इसमें क्या होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं, दो, एक लोकसभा और दूसरा
राज्यसभा तो कह रहे हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितना है, तो लोकसभा का कार्यकाल की अगर बात करेंगे तो ये कितना है, 5 वर्ष। हम कह सकते हैं कि 5 वर्ष इसका लोकसभा का कार्यकाल है। और राज्यसभा का पूछा जाएगा तो वैसे तो 6 होता है, लेकिन इसके जो 2/3 सदस्य होते हैं ना, वो हर 2 साल पर क्या होते हैं, हर 2 साल पर रिटायर कह सकते हैं, या फिर वो निकाले जाते हैं ना, पदोन्नति किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा का बी, 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या रहा है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है ना, आर्टिकल यहाँ पर पूछा गया है। कौन सा आर्टिकल पूछा गया है, तो शिक्षा का अधिकार किस में है। आपको पता है कि हमें भारत में कुल 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। मौलिक अधिकार, शिक्षा को भी इसी में शामिल किया गया है, मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। और इसमें जो शिक्षा को शामिल किया गया है, वो मौलिक अधिकार में कौन सा शिक्षा शामिल किया गया है, कहने का मतलब है कि 0 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। तो ये किस में है, आर्टिकल 21 में है ना, किस में है ये, आर्टिकल 21 के ए में है। तो इसका आंसर हम कह सकते हैं कि 6 का आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि केंद्रीय बजट कौन तैयार करता है, तो केंद्रीय बजट कौन तैयार करता है। बजट मतलब क्या, पैसों का थैला। बजट का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है थैला। और इसमें क्या होगा, इसमें पैसा ही पैसा होगा, पैसा होगा तो पैसा वाला किसमें कौन करेगा, तो वित्त मंत्री करेगा ना, क्योंकि वित्त मंत्री के पास सारा पैसों का लेखा जोखा होता है। तो हम कह सकते हैं कि केंद्रीय बजट कौन पेश करता है, वित्त मंत्री पेश करता है ना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी वर्तमान में जो है हमारे वित्त मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, इसके बारे में बताइएगा, वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि बिहार में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। बिहार तो ऐसे ही लगा दिया, अगर कोई भी राज्य होगा ना, कोई भी राज्य, जैसे आपको पता है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो जितने भी 28 राज्य है ना, इस सभी में अगर राज्यपाल की बात करेगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा ही ये किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा ही इसकी नियुक्ति किया जाएगा। तो बिहार में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट इसका करेगा। और अभी आपको पता है कि वर्तमान में भारत के प्रधान प्रेसिडेंट कौन है, यानी राष्ट्रपति कौन है, तो हमारी श्रीमती द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू जी है ना, द्रौपदी मुर्मू जी जो है अभी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि भारत में अगला सवाल देखते हैं। चलिए, ये है कि आरटीई अधिनियम निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। आरटीई अधिनियम निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है, यानी कि फ्री एजुकेशन देता है। किसे देता है, तो आरटीई का मतलब क्या हो गया, राइट टू एजुकेशन है ना। आरटीई का मतलब राइट टू एजुकेशन। तो किसको देता है, तो फ्री में देता है। ये 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को ये निःशुल्क शिक्षा देता है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये 6 से लेकर 14 तक के वर्षों के बच्चों को क्या करता है, ये फ्री फ्री शिक्षा देता, कह सकते हैं कम पहले से लेकर के 8वीं क्लास तक। क्योंकि 0 से 6 भी है ना, 0 से 6 भी फ्री है, और फिर 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चे को लिए भी फ्री है। तो हम कह सकते हैं कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के सभी बच्चों को फ्री निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान केंद्रित है, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आपको पता है कि जो हरियाणा के हिसार जिले से स्टार्ट हुआ था ना, हरियाणा के हिसार जिले से स्टार्ट हुआ था, हरियाणा के हिसार जिले से स्टार्ट हुआ था 2016 को। ये कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, यानी कि अभियान क्यों शुरू किया गया था, तो इसका मतलब क्या है, बाल श्रम को रोकना नहीं, बाल विवाह को बढ़ाने पर नहीं, बाल विवाह के बाद बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा पर। ये सही होगा कि लड़कियां की सुरक्षा भी इसमें रहेगी, और सुरक्षा के साथ साथ क्या रहेगा, शिक्षा भी इसमें रहेगा। तो ये बात किसमें कही गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन इस पे कहा गया था। ये इसका लोगो है, आप देख सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है, बेटी बचाओ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को शुरुआत किया गया था कहाँ से, हरियाणा से। हरियाणा के कौन सा जिला, हिसार जिला से इसको किया गया था। ठीक है, तो चलिए अब अगला सवाल
देख लेते हैं। कह रहे हैं कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य किस भाग में घोषित किया गया है? किस भाग में घोषित किया गया? तो इसको प्रियम्बल में घोषित किया गया। प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल प्रस्तावना को ही कहते हैं ना, प्रस्तावना को कहते हैं। और आपको पता है कि इस प्रस्तावना को किन्होंने पेश किया था? जे एल नेहरू जी ने इसको क्या किया था? जे एल नेहरू जी ने इसको पेश किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। जिसे इन्होंने इस किस नाम से पेश किया था? तो उद्देशिका सबसे पहले इसको कहा था, उद्देशिका के नाम से पेश किया था। और यही उद्देशिका बाद में जाकर क्या प्रस्तावना बन गई। और प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम कह सकते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या हो गया? हम भारत के लोग, है ना। हम भारत के लोग से ये क्या होता है? हम भारत के लोग से इसका जो है शुरुआत होता है। ठीक है, प्रियम्बल के बारे में और जानना है तो यहाँ पर दी गई आई बटन पर जो वीडियो है उसको पूरी तरह से देख लेंगे तो प्रियम्बल के बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना, यानी कि 11 का आंसर ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, ये प्रस्तावना है, भारत की प्रस्तावना। आपको पता है कि भारत का जो संविधान है वो कब लागू किया गया था? भारत का संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि संसद का कौन सा सदन भंग किया जा सकता है? तो संसद का कौन सा सदन भंग किया जा सकता है? संसद का कौन सा सदन भंग किया जा सकता है? भंग करने का मतलब क्या? तोड़ा जा सकता है। भंग का अर्थ क्या होगा? तोड़ा जा सकता है या फिर हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो कौन सा? अभी मैंने आपको बताया कि संसद के कितने अंग, कितने सदन है? 2 सदन है, 2 सदन है। 2 सदन कौन कौन से? अभी हम लोग देख लेते हैं। संसद, संसद का जो है 2 सदन है। संसद के 2 सदन, एक कौन सा है? लोकसभा, और दूसरा कौन सा है? राज्यसभा। एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो कह रहे कौन सा भंग हो सकता है? तो लोकसभा भंग होता है, क्योंकि ये 5 वर्ष के लिए रहता है और ये मंत्रिपरिषद के ऊपर जिम्मेवारी रहती है कि कौन इसको चलाएगा और किस तरह से चलेगा, है ना। और ये जो है ये अस्थाई अस्थाई सदन है ना, ये कभी भी भंग नहीं होता, अस्थाई। और ये इसे लोकसभा को हम कह सकते हैं अस्थाई सदन, यानी कि ये भंग होने वाली सदन लोकसभा और भंग ना होने वाली कौन सी हो जाएगी? राज्यसभा। तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। तो अभी बताया मैंने, इसका कौन सा हो जाएगा? सदन भंग किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, यानी कि 12 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, खत्म हो गया ये। अब जो है सवाल नहीं है, आज कम ही सवाल लाए थे। 12 सवाल में से आप बताइएगा कि 12 में से आपके कितने नंबर आए हैं, है ना। वीडियो लंबी हो जाती है इसीलिए ज्यादा नहीं दिए। अगली बार से इसकी लेंथ क्या होगी? थोड़ी सी बढ़ा देंगे। 15 से 20 मिनट के आसपास ही जो है कोई भी वीडियो रहेगा। तो कैसा लगा होगा ये आपको बता दीजिएगा कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देंगे, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।